यूपी को बारूद की फैक्ट्री बनाने वालों के खिलाफ योगी के प्रशासन ने ऑपरेशन बारूद लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत पिछले 3 दिनों के अंदर करोड़ों क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए गए और एक्शन के साथ ये मैसेज भी दिया गया। संदेश ये कि पटाखों का कारोबार करिए, लेकिन लाइसेंस के तहत। अगर अवैध पटाखे खरीदे या बेचे तो फिर इसी तरह एक्शन होगा जैसे लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, सीतापुर और जौनपुर में हुआ है। और ये ताबड़तोड़ कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली है। लखीमपुरी खीरी में तो ट्रकों में भरे करीब 30 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। मित्तौली इलाके में अवैध तरीके से पटाखे छिपाकर रखने वाले आरोपी को अरेस्ट किया गया है। अभियान के शुरू होने से अब तक 50 क्विंटल पटाखे जब्त किए जा चुके हैं। बोरों में भरे ये पटाखे अवैध पटाखा फैक्ट्री से जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक पुरुष समेत 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दीपावली और छठ पर ऊंचे दामों में पटाखे बेचने की तैयारी थी। सीतापुर में 15 लाख कीमत के 17 क्विंटल अवैध पटाखे रखने वालों पर एक्शन हुआ है। पुलिस गिरफ्त में आरोपी और 17 कार्टन अवैध पटाखे बता रहे हैं कि योगी फोर्स यूपी में अवैध बारूद की फैक्ट्री नहीं चलने देगी। देश भर में लोग त्योहारों की तैयारियों में जुटे हैं। घरों की साफ सफाई हो रही है, शॉपिंग के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मौत का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी ऐसे लोगों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने में जुटा है। फूड डिपार्टमेंट और पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन ने मिलावटखोरों के होश उड़ा दिए। पहले इन तस्वीरों को देखिए। गाजियाबाद यूपी में 250 किलो नकली मावा बरामद। मुजफ्फरनगर में 600 किलो नकली मावा पकड़ा गया। बुलंदशहर में 450 किलो नकली पनीर नष्ट किया गया। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण हैं, जहां प्रशासन ने एक्शन ले लिया है, लेकिन मिलावटखोर भी नए नए तरीकों से प्रशासन को चकमा दे रहे हैं और मिलावटी मावा मिठाई बनाने वालों तक पहुंचाई जा रही है, जिसे देखते हुए मिठाइयों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। यूपी के पश्चिमी जिलों में मिलावटखोर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जिसे देखते हुए सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और बरामद मावा और डेयरी प्रोडक्ट को तत्काल नष्ट किया जा रहा है। प्रशासन की सख्ती से मिलावटखोर कई दूसरी रोजमर्रा वाली चीजों पर भी शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में जी न्यूज की अपील है कि प्रशासन की कार्रवाई एक तरफ, आपका सतर्क होना ज्यादा जरूरी। यूपी के बहराइच में पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से दहशत का पर्याय बन चुके भेड़िए का एक वीडियो सामने आया है। देखिए, वन विभाग के सर्च ऑपरेशन में ये भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हुआ, जिसमें वो लंगड़ाता हुआ भाग रहा है, जिसका मतलब है कि बीते दिनों हुई कार्रवाई में जिस भेड़िए को गोली लगने की बात हो रही थी, वो इस बात की पुष्टि करता है। और अगर कैमरे में कैद ये वही भेड़िया है, तो उसका अंत अब बेहद नजदीक है। वन विभाग की 32 टीमें अब इस घायल लंगड़े भेड़िए को घेरने में जुट गई है, क्योंकि ये घायल भेड़िए ज्यादा लंबी दूरी तय कर पाने की हालत में नहीं दिख रहा। उसकी कोशिश होगी छिपकर खुद को बचाने की, ताकि वो अपनी चोट के ठीक होने का इंतजार करे। ये भेड़िया अब तक 4 मासूमों समेत 6 लोगों को अपना निवाला बना चुका है और कईयों को घायल कर चुका है। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में वो 5 लोगों को घायल कर चुका है, जिसमें एक बच्ची को तो वो दबोचकर भाग भी निकला था, लेकिन ग्रामीणों के हमले से घबराकर बच्ची को छोड़ वो भाग गया। अब जबकि वो कैमरे में कैद हो चुका है, तो उसके लोकेशन को ट्रेस करना आसान हो गया है। आपने शादी में भोज सुना होगा, संतान पैदा होने पर भोज सुना होगा, मृत्यु भोज भी होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि किसी पर मुकदमा दर्ज हो तो जश्न मने, भोज कराया जाए? मगर यूपी के बागपत में ऐसा ही हुआ। और यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा है। कोई पकोड़े खा रहा है तो कोई समोसे, कोई मुंह मीठा कर रहा है तो कोई चाय पी रहा है। और ये दावत इसलिए रखी गई है क्योंकि बागपत के निरपुड़ा गांव में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद गाँव वाले जश्न मना रहे हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। उसी खुशी में जो मेरे प्रिय है यहाँ से आए हुए हैं, उनके मुंह मीठे कराए गए। प्रेमवीर राणा पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप है। सेवा के दौरान वो शामली, मेरठ, नोएडा समेत पश्चिम यूपी के कई जिलों में तैनात रहे और इसी दौरान उन्होंने अवैध तरीके से काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया। पूर्वजों से इंस्पेक्टर को मात्र 3 बीघा जमीन मिली थी। गाँव वालों ने ज्ञापन देकर शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की थी और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो गाँव में जश्न मना दावत हुई। और अब खबर यूपी गोरखपुर से, जहां नाले की खुदाई के दौरान एक पक्का मकान अचानक ढह गया। 11 महिलाएं और बच्चे फंस गए, जिन्हें बाद में हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और अब अपनी सांसें थाम लीजिए, देखिए कैसे पलक झपकते ये मकान ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। गांव और घर के कुछ लोग बच्चों को बाहर भागने को कह रहे हैं। जब ये मकान गिरा तब 8 बच्चे और 3 महिलाएं उसके अंदर थीं। गांव वालों ने सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।
गोरखपुर में बालापाट टिकरिया 4 लेन के लिए नाला बनाया जा रहा है। ठेकेदार ने मशीन से घर के बाहर गहरा गड्ढा खुदवा दिया, जिसके कारण महज 10 साल पहले बना मकान गिर गया। गहरे खुदाई के कारण कई और मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। लोग काम रोकने और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन मदद की जगह मालिक फोन पर बात करता रहा। ये देखिए, एक शख्स जिसे अचानक सीने में दर्द उठा, सांसें उखड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है साथी कर्मचारी उसकी मदद की कोशिश करते हैं। कोई पानी लाता है, कोई उसके हाथ रगड़ता है। मालिक से मदद की उम्मीद करते रहे, लेकिन मालिक आराम से कुर्सी पर बैठा फोन पर बात करता रहा, जैसे किसी की जान नहीं, बस वक्त गुजर रहा हो। एक कर्मचारी ने मालिक से मदद मांगी। मालिक ने पीछे मुड़कर तो देखा और फिर फोन पर बात करने लगा। काफी देर तक कर्मचारी तड़पता रहा। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि मालिक को ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके सामने जान की कीमत कम आंकी गई। अभी तक आपने दूध, मावा, घी जैसी चीजों में मिलावट की खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नकली हो सकता है, क्योंकि गुजरात के कच्छ में नकली टूथपेस्ट का भंडाफोड़ हुआ। और ये उसी नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री है जहां बड़े बड़े ड्रमों में नकली पेस्ट तैयार करके रखे गए थे, जिसे नामी कंपनियों के डिब्बों में पैकिंग कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। तस्वीरों में देखिए कैसे नामी कंपनी के डब्बे रखे हुए हैं, पैकिंग से लेकर मशीनें तक लगी हैं। दरअसल पुलिस को सीक्रेट सूचना मिली थी कि चित्रोड गांव में नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री चल रही है। जब पुलिस ने छापा मारा तो वो हैरान रह गए। जब्त किए गए टूथपेस्ट की कीमत तकरीबन 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फैक्ट्री कब से चल रही है और नकली टूथपेस्ट की सप्लाई कहां-कहां की गई।